प्रतिशोध का शासन चला रही है। यहां कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा नेताओं के खिलाफ चुन चुनकर एफआईआर दर्ज हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक सुधीर शर्मा, पूर्व विधायक होशियार सिंह जी, वर्तमान में विधायक आशीष शर्मा जी, इस प्रकार से कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। पूर्व मंत्री सुखराम जी और उनके साथ अनेक नेताओं को के ऊपर भी कार्रवाई करने का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। भाजपा में जो शामिल हुए हैं नेता, उनको और उनके परिवारों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जो हमारे अधिकारी हैं वो भाजपा नेताओं के खिलाफ केस बनाएं, इस प्रकार का दबाव उनके ऊपर चल रहा है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पूर्व मंत्री ही नहीं, लेकिन वर्तमान में जो जिला परिषद के हमारे मेंबर्स हैं उनको भी नोटिस देके परेशान किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों और प्रधानों को भी तंग किया जा रहा है। नगर निकाय प्रतिनिधि और पार्षदों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपके ध्यान में है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लंबे समय से जब जब भी यहां चुनाव हुए हैं, कोई धर्मशाला नगर निगम का चुनाव हुआ है, सोलन नगर निगम का चुनाव हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसी प्रकार से जिला परिषद के अंदर भी सब बड़े जिलों में और छोटे जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। वहां पर जो पंचायतें हैं और जो नगर निकाय चुनाव जो हमारे हुए हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। जनता के जनादेश को स्वीकार करने की बजाय सरकार प्रतिशोध की जो है वो राजनीति यहां पे कर रही है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, अगर एफआईआर ही दर्ज करने का इतना शौक है तो एफआईआर उन नेताओं के ऊपर आप क्यों नहीं करते जो मोटी रकम लेके 10-10 लाख रुपया लेके आप आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जेई से लेके ईएनसी तक, पटवारी से लेके डीसी तक, आप उसको कोई भी मनपसंद स्टेशन देना है तो पैसों के साथ पोस्टिंग हो रही है। ऐसे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? अगर एफआईआर करने का इतना ही शौक है तो धर्मपुर में जो उनके नेता जिन्होंने अवैध कटान करवाया है, जिन्होंने करोड़ों टन लकड़ी जो है उसकी चोरी की है, उसके वो गुनहगार हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। ये बगाट बैंक के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जो उसके डिफाल्टर हैं वो शरेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की जा रही? इसी प्रकार से चाहे आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, चाहे आपका आईपीएच डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंटों के अंदर जो टेंडर हैं वो टेंडर बाद में लग रहे हैं और टेंडरों का जो काम है वो टेंडर लगने से पहले ही हो रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती? इसी प्रकार से कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई जिन्होंने महिला मंडलों के खातों के अंदर 50-50 हजार रुपया जो है वो डाला? अगर एफआईआर करनी ही थी तो एसपी कुल्लू और डीसी कुल्लू, जिनके नाक के नीचे रेप पार्टियों का आयोजन हो रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? और ये जो आज एफआईआर करने का सरगना जो यहाँ पे जो पुलिस के मुखिया हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि मानव भारती के केस में जो फर्जी डिग्री माल घोटाला हुआ था उसमें 2 साल तक एफआईआर नहीं हुई और वो एफआईआर
जो हमारे डीजी थे उनके निर्देश के बावजूद नहीं हुई। उस समय जो मुखिया हैं, उस समय जो एडीजी थे सीआईडी के, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा जिन्होंने आदरणीय सुधीर शर्मा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उस एसपी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। उसके बेटे ने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए उस गाड़ी का दुरुपयोग किया, गाड़ी का नुकसान किया, लोगों के साथ लड़ाई की, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए ये जो सरकार है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको ये जो तंग कर रही है। जबकि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से चरमरा गई है। प्रदेश के अंदर हत्या और गोलीबारी की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को सरकार किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं देती है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो धीमी है, जबकि विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज है। पुलिस और प्रशासन लगातार राजनीतिक दबाव के चलते हुए ओपोजिशन के लोगों को जो है वो तंग कर रहे हैं। आपके ध्यान में होगा, मैं पुलिस विभाग के बारे में भी बोलना चाहता हूं। महिला पुलिस कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं एसपी के ऊपर, और उस एसपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं जिसको आज की तारीख में 3-3 जगह का चार्ज दिया हुआ है। क्या कारण है कि इस प्रकार के एसपी के ऊपर एफआईआर रोज नहीं हो रही, जिसने अपने ही कर्मियों को तंग किया हुआ है और वहां की जो महिला कर्मी है वो लगातार परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, उस काम करने के तरीके को आम जनमानस तो परेशान है ही है, लेकिन उनकी पार्टी भी परेशान है। उनकी पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल ने अभी ये कहा है कि उनके काम करने का तरीका ठीक नहीं है, उनके काम करने के तरीके में बदलाव आना चाहिए। पार्टी के अंदर कई गुट खड़े हो गए हैं, गुटबाजी खूब चमक रही है इस समय कांग्रेस के अंदर, और कुछ यहां तक कहा जा रहा है कि इस गुटबाजी के चलते हुए और रजनी पाटिल की जो बोला गया है जो उनके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जो है वो हर समय खतरे के अंदर है। उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए सही तरीके से प्रशासन का काम करना चाहिए, ना कि उनको जो विपक्ष के जो लोग हैं उनको किसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो तंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई जवाब नहीं देती है और सत्ता का जो दुरुपयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। सरकार के अंदर आज की तारीख में किसी भी विभाग के अंदर कोई काम हो रहा है, किसी भी विभाग के अंदर किसी भी तरीके का जो बातचीत हो रही है, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, कोई भी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते चेतावनी देता हूं कांग्रेस सरकार को कि कांग्रेस सरकार अपना काम करने का तरीका ठीक करे, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा लोकतांत्रिक तरीके के साथ जन समर्थन जो है वो जुटाया जाएगा। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दबाव के अंतर्गत निर्णय ना लें, कानून के शासन को सर्वोच्च रखें। और अधिकारियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 3.5 वर्षों के अंदर उन अधिकारियों की हालत देख लीजिए जिन अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का गलत तरीके से, उनके गलत तरीके यूज करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर केस बनाए थे जिन अधिकारियों ने, आज उनकी हालत क्या हो रही है। इसलिए जैसी हालत उन अधिकारियों की हो रही है, इन अधिकारियों का भी वही हाल होगा। इसलिए अधिकारी ठीक तरीके से काम करें, और जिस तरीके का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से चुनावों के नतीजे आए हैं, जिस प्रकार का माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, आने वाले समय में 2027 के अंदर जनता इन सारी बातों का जवाब देगी और कांग्रेस सरकार को सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगी। और एक बार फिर मैं आपके चैनलों के माध्यम से इस सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि जिस काम के लिए सरकार चुनी जाती है, जिस काम के लिए सरकार को काम करने के लिए कहा जाता है,
वो सरकार उस तरफ ध्यान दे। लेकिन जो सरकार ने रवैया अपनाया हुआ है, ये रवैया बड़े लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। सरकार चुनावों का इंतजार कर रही है और जल्दी ही कांग्रेस का पर्दाफाश होगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम हिमाचल प्रदेश के अंदर लहराएगा। विक्रम जी, जिस तरीके से एफआईआर का दौर अभी इस कांग्रेस सरकार में चला है, चाहे वो नेता हो बीजेपी का या पत्रकार, तो क्या खुद आप स्वयं इस बात को आने वाले मॉनसून सत्र की बजट सेशन में इस बात को पटल पर रखेंगे? निश्चित तौर पे जो हिमाचल प्रदेश के साथ आम जनमानस के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो पत्रकार के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, और पर्टिकुलरली जो विषय आपने लिया है, निश्चित तौर से इन सब चीजों को विधानसभा के अंदर बड़े अच्छे तरीके के साथ उठाया जाए। विक्रम जी, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे और आपने ट्रांसफर उद्योग का जिक्र किया, लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, ए पार्टी की सरकार सत्ता में होती है तो बी पार्टी के ऊपर इस ट्रांसफर उद्योग का आरोप चढ़ती है। बी पार्टी जब सत्ता में आती है तो ए पार्टी के ऊपर ये, और ये प्रत्यारोप हिमाचल की जनता पिछले कई दशकों से देखती आई है। लेकिन आज दिन तक एक भी साक्ष्य किसी भी पार्टी द्वारा नहीं रखा गया। जो आपने आज आरोप लगाए रिश्वतखोरी के या ऐसे कोई लिखित दस्तावेज आप जनता के समक्ष, या अभी हमारी चार्जशीट बन रही है, उस चार्जशीट के अंदर सभी चीजें विद प्रूफ हम बोलने वाले हैं, देने वाले हैं। और ये जो विषय आपने बोला है, ये विषय सभी पार्टियों के अंदर नहीं चलता है। हमारी पार्टी के अंदर इस प्रकार के विषयों को जो है गंभीर रूप से इन चीजों को देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। लेकिन ये दुख का विषय है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर खुलेआम इस प्रकार का काम हो रहा है। इस कारण से ये बातें आम जनमानस के बीच में आ रही हैं। शर्मा जी ने मुख्यमंत्री पर जमीन के सौदा का एक आरोप लगाया है, उसके बारे में कुछ कहा? मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक आरोप नहीं है, उनके ऊपर तो बहुत आरोप हैं। उन्होंने तो जो पानी का टैंक बनता है, जो वहां की जो जमीन आती है, उसके पैसे ले लिए। आज तक किसी विधायक और मंत्री ने कभी ऐसा नहीं किया होगा। इसलिए उनके ऊपर बहुत से आरोप हैं। उनके आरोपों की तो किताब लिखी जाएगी, टाइम लगेगा, जरा रुकिए। मुख्यमंत्री जी श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, और एक नई कमेटी का गठन करने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि पूरब की जो भाजपा सरकार थी उसमें जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर श्वेत पत्र जो है वो जल्द ही जनता के सामने लेकर आएंगे। उस पर आप क्या? 3.5 वर्षों से उनको किसने रोका हुआ इन सारे कामों के लिए? जिसके पास प्रूफ होते हैं, जिसके पास सच्चाई होती है, वो इतनी देर नहीं लगाता। जो व्यक्ति झूठा होता है, मकार होता है, भ्रष्टाचारी होता है, वही इस प्रकार की बातें करता है। हिमाचल में योजना की बात करें, सरकार लगातार कह रही है कि करोड़ों का घोटाला उसमें हुआ है, पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन वहां पे, इस पे इस विषय को लेकर हमारे विधायक श्री जनक राज जी ने इस विषय के ऊपर बड़ी क्लैरिटी दी है। मुझे दुख है कि आपको उसके बारे में शायद जानकारी नहीं है। ये जो पुरुषों के बारे में भी उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला ऐसा हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है आपने वो सुना नहीं है। और उन्होंने टेक्निकली और सारी चीजों को उन्होंने विद प्रूफ सारी चीजें बताई थी। जहां तक आप उस योजना की बात कर रहे हैं, उस योजना का इस सरकार ने गला घोट दिया है। आम व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। शिमला में बहुत से मामले ऐसे जहाँ पे बच्चा अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। अगर किसी ने गलत किया है तो उसमें देरी क्यों लग रही है? अगर बहुत से व्यक्तियों के बच्चे दाने की ऑपरेशन हुए हैं तो देर क्यों लगा रहे हैं? वो एक्शन क्यों नहीं करते? उनको एक्शन करना चाहिए अगर है कोई ऐसी बात। बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, पोस्टर जो है भर्ती निकलती तो है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो लंबे समय तक हमें यहाँ निकलता नहीं है, या तो उसमें स्टे लग जाती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है और युवा जो है निराश हो रहे हैं। क्या कहेंगे? निश्चित तौर से आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक और सही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर परिस्थितियां इसी प्रकार की बन रही हैं। पिछले 3.5 वर्षों के अंदर जब से भी जो सरकारें रही हैं, सबसे कम रिक्रूटमेंट जो हुई है वो सुक्खू जी के सरकार के समय में हुई है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, सबॉर्डिनेट सर्विसेज की बात करें, सबसे कम रिक्रूटमेंट जो है वो इन 3.5 वर्षों के अंदर हुई है। इसलिए जो हिमाचल प्रदेश का नौजवान, जिसको ये बोला गया था कि 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां और 5 वर्षों के अंदर 5 लाख नौकरियां मिलेंगी, हताश है और वो बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। विक्रम जी, एनजी की बात जो आज पूरे देश में है, हिमाचल प्रदेश भाजपा या संगठन
इसके ऊपर किस तरीके की रणनीति अपनाने जा रहा है, जो ये जन जीबी या जन आर यानी ग्रीन या जन, ये दो शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा एक महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका राजनीति के अंदर निभाता है। हमारे युवा मोर्चा समय समय के ऊपर कार्यक्रम देता है। आने वाले समय में भी मोर्चे के माध्यम से जो कार्यक्रम आएंगे, पार्टी उसमें भाग भी लेगी और नौजवानों का पक्ष भी रखेगी। मेरा सवाल आपसे है, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। हो गया सर एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, है, क्योंकि जो विषय महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। जो विषय है वो नहीं, विषय उसी है के- इससे है। ये जो FIR वगैरह लॉन्च हो रही है, तो आप इसी को उठाएं तो मुझे लगता है